कभी सोचकर देखा है कि एक शहर को इतनी बुरी तरह से तबाह किया जाए कि उसे वापस उठने में, संभलने में 100 साल लग जाएं? 14वीं सदी में हिंदुस्तान पर एक ऐसा ही हमला हुआ था जिसने हमारे इतिहास का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। तो चलिए आज हम तैमूर के उसी खौफनाक हमले और दिल्ली की उस बर्बादी की कहानी को समझते हैं जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। अच्छा, इस घटना की असली भयावहता को समझने के लिए कहानी को थोड़ा अलग तरीके से शुरू करते हैं। शुरुआत से नहीं बल्कि अंजाम से, उस खौफनाक मंजर से जो दिल्ली का नसीब बना। तैमूर की जीत के बाद दिल्ली पर मानो आसमान टूट पड़ा। 5 दिनों तक शहर में ऐसा कत्लेआम मचा कि सुनकर ही रूह कांप जाए। इतिहास की किताबें बताती हैं कि दिल्ली की गलियों में इंसानों की खोपड़ियों के मीनार बना दिए गए थे और लाशों को यूं ही गिद्धों और कौवों के लिए फेंक दिया गया था। ये कोई छोटी मोटी तबाही नहीं थी। दिल्ली, जो कभी एक बहुत बड़ी ताकतवर सल्तनत का दिल हुआ करती थी, उसे इस एक हमले से उभरने में पूरे 100 साल लग गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी तबाही हुई क्यों? वजह क्या थी? तो अब बात करते हैं उस शख्स की जो इस पूरी तबाही का जिम्मेदार था। एक ऐसा हमलावर जिसकी क्रूरता और जिसके सपनों की कोई सीमा नहीं थी। तैमूर। देखिए कितनी दिलचस्प बात है, उसका नाम ही उसकी पूरी शख्सियत की कहानी बता देता है। तैमूर का मतलब होता है लोहा और लंग का मतलब लंगड़ा। तो सोचिए, शरीर से वो भले ही लंगड़ा था, लेकिन उसका इरादा, उसकी हिम्मत, वो बिल्कुल लोहे जैसी फौलादी थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो एक तरफ चंगेज खान की तरह पूरी दुनिया को अपनी ताकत और क्रूरता से रौंदना चाहता था, तो दूसरी तरफ वो सिकंदर की तरह इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाना चाहता था। 1336 में जन्मे तैमूर ने इस्लाम को एक जुनून की तरह अपनाया। वो अक्सर अपने फौजी हमलों को जिहाद यानी धर्म युद्ध का नाम देता था। ऐसे युद्ध जिनमें क्रूरता की सारी हदें पार कर दी जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि तैमूर ने हिंदुस्तान पर ही हमला करने का फैसला क्यों किया? इसका जवाब हमें उस वक्त की दिल्ली की राजनीतिक हालत में मिलता है। हुआ ये कि 1388 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मौत हो गई और बस उसके बाद तो दिल्ली सल्तनत में गद्दी के लिए ऐसी लड़ाई छिड़ी कि सिर्फ 6 साल के अंदर 3 अलग अलग सुल्तान बदले गए। इसने दिल्ली की सत्ता को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। सल्तनत के जो अलग अलग सूबे थे, बंगाल से लेकर दक्कन तक, सबने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ? दिल्ली अब किसी बड़े साम्राज्य की राजधानी नहीं रही, बल्कि एक कमज़ोर, अकेला पड़ चुका शहर बन गई थी। जैसा कि एक इतिहासकार ने कहा है, दिल्ली की हालत उस वक्त ऐसी थी कि मानो वो खुद किसी हमलावर को न्योता दे रही हो कि आओ और मुझ पर हमला करो, और तैमूर ने बस इसी मौके का फायदा उठाया। तो चलिए आप तैमूर के उस खूनी सफर को देखते हैं जो दिल्ली पहुंचने से बहुत पहले ही रास्ते में तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ रहा था। साल था 1398। तैमूर ने समरकंद में 90,000 सैनिकों की एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठा की और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। एक बात साफ थी, उसका मकसद यहाँ हुकूमत करना नहीं था, उसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ लूटना। उसका रास्ता लाशों और बर्बाद शहरों से बनता गया। सिंधु नदी पार करके उसने तुलुम्बा, मुल्तान और भटनेर जैसे शहरों को बेरहमी से लूटा, मंदिरों को तोड़ा और बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। और दिल्ली की मुख्य लड़ाई से ठीक पहले उसने कुछ ऐसा किया जो उसकी क्रूरता की मिसाल बन गया। उसने अपने पास कैद करीब 1 लाख हिंदू कैदियों को सिर्फ इस डर से मौत के घाट उतरवा दिया कि कहीं वो लड़ाई के बीच बगावत न कर दें। फिर आया 17 दिसंबर का दिन। दिल्ली के बाहर लड़ाई हुई। सुल्तान महमूद तुगलक की सेना में 120 हाथी थे, लेकिन वो भी तैमूर की चालाकी और वहशीपन के आगे टिक नहीं पाए। सुल्तान तो अपनी जान बचाकर गुजरात भाग गया और दिल्ली के दरवाजे तैमूर के लिए पूरी तरह खुल गए। तैमूर दिल्ली में सिर्फ 15 दिन रहा, सिर्फ 15 दिन, लेकिन उसके इस हमले के निशान हिंदुस्तान के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताने बाने पर सदियों तक बने रहे। दिल्ली की वो दौलत जो पीढ़ियों से जमा की गई थी, सब लूट ली गई। और एक क्रूर विडंबना देखिए, वो हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन कारीगरों, आर्किटेक्ट्स को भी बंदी बनाकर अपने साथ समरकंद ले गया, ताकि वो उसकी राजधानी को खूबसूरत इमारतों से सजा सकें। इस हमले का असर बहुत गहरा और दूर तक गया।
तुगलक वंश का तो नामो निशान मिट गया। सल्तनत बिखर गई और दिल्ली में भूखमरी और अकाल फैल गया। लेकिन शायद सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि इसने अनजाने में ही सही मुगल साम्राज्य के लिए रास्ता तैयार कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मुगल साम्राज्य को शुरू करने वाला बाबर तैमूर का ही वंशज था और उसने तैमूर के इसी हमले को आधार बनाकर दिल्ली के सिंहासन पर अपना हक जताया और हिंदुस्तान पर कब्जा किया। और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। जो शख्स हिंदुस्तान के लिए एक बेरहम, खूनी हमलावर था, वो आज के उज़्बेकिस्तान में एक नेशनल हीरो है। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास को आखिर कौन लिखता है और किस नज़रिए से लिखता है।